हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने मन में अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमसे गलतियां हो गई हैं, हमने गुनाहों को करा है, पाप को करा है। अब हम अपने जीवन में किस तरह से प्रायश्चित को करें या हम किस तरह से अपने मन को साफ़ करें और परमेश्वर हमारे हृदय में वास करे, हमें शुद्ध करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपसे भी कोई गलती गुनाह पाप हो गया है और आप यही सोचते हैं कि परमेश्वर किस तरह आपको क्षमा करे, किस तरह आप अपने पापों की गुनाहों की क्षमा परमेश्वर से मांग सकते हैं, तो आज का वचन आप सभी लोगों के लिए है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि जो लोग अपने गुनाहों की, गलतियों की, पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगना चाहते हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, वो लोग किस वचन को बोलकर परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के कहे हुए वचन को अपने जीवन में बोलकर परमेश्वर से अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा को मांग सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको हिम्मत देगा, आपकी सहायता मदद करेगा और आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, 36 अध्याय और उसकी 25 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खताओं से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और जितनी भी हमने गलतियाँ, गुनाह, पाप व विचार परमेश्वर के विरुद्ध जो भी हमने काम किए हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें शुद्ध करे, हमारे जीवन से सारी अशुद्धता को दूर करे, सारी मूर्खताओं को दूर करे परमेश्वर और हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारी सारी जो मूर्खता होती है, सारी जो हमने अशुद्धता की होती है, जो भी हमने गुनाह, पाप, गलतियां वे विचार, पाप किए होते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, उन सभी से शुद्ध करता है। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। परमेश्वर आत्मा में हमारी सफाई करता है। यानी कि जो चीज़ें हम अपने जीवन में अपने अंदर से करते हैं, यानी कि जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जब मेरे प्रिय भाई बहनों हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, हम नशों में होते हैं, वे विचार में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आत्मा से इन सभी चीज़ों को करते हैं। यानी कि सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो हमारे मुंह में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। और मुंह से जब हम निकालते हैं तो वो कहाँ से निकलता है, हमारे अंदर से, हमारे मन से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे हृदय से वो बातें निकलती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको क्या दूंगा, नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर क्या करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पापों में होते हैं, नशों में होते हैं, व्यभिचार में होते हैं, तो आपके अंदर जो स्पिरिट होती है वो एक गलत स्पिरिट होती है जो आपको इन सभी कामों की ओर लेके जाती है। लेकिन जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराते हैं, हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करता है। यानी कि उस पुरानी आत्मा को हमारे अंदर से बाहर निकाल देता है और हमारे अंदर एक नई आत्मा को फिर से उत्पन्न करता है, ताकि हमारे अंदर जो भी गुनाह, पाप कराने वाली आत्माएं थी वो हमारे जीवन से निकल जाएं
और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा फिर से वास करे, साफ शुद्ध आत्मा, ताकि हम परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर सकें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, स्तुति कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी देह में से क्या करूँगा, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय भरूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे हृदय में प्रेम होता है परमेश्वर के लिए तो हम कोई गलती नहीं करते। जब हमारे हृदय में भय होता है परमेश्वर का तो हम कोई भी पाप नहीं करते, किसी के विरुद्ध हम झूठ नहीं बोलते, किसी के लिए हम व्यभिचार नहीं करते, किसी के लिए हम गलत नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो है वो परमेश्वर का भय होता है। हम परमेश्वर की डर को अपने जीवन में मानते हैं और छोटी छोटी गलतियों को करने से पहले भी हम 10 बार सोचते हैं कि अगर हमने ये चीज़ ऐसे करी तो क्या हमारा प्रभु नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, क्या मैंने किसी को एक नज़र उठाकर देख लिया तो ये व्यभिचार तो नहीं हो जाएगा, कभी मैं प्रभु से दूर तो नहीं हो जाऊँगा। जब हमारे मन में परमेश्वर का भय आता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम छोटा स्टेप लेने में भी बहुत डरते हैं कि कभी हमसे परमेश्वर नाराज़ नहीं हो जाए और परमेश्वर हमें उस गलती की दंड ना दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे अंदर वो भय आता है तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या करता है, मांस का हृदय भरता है। इसीलिए वो हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर पत्थर का हृदय होता है वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर नशे करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, गालियाँ अपने मुंह से निकालते हैं, चुगलियाँ करते हैं, इधर की उधर करते हैं, लड़ाइयाँ लगवाते हैं, विरोध करते हैं। वो लोग कैसे होते हैं? जिनके अंदर अशुद्ध आत्माएं होती हैं, गलत दिखाने वाली, गलत सोचवाने वाली, गलत बुलवाने वाली, दूसरों के खिलाफ गलत चीज़ों को कहने वाली। वही चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को अलग करती हैं परमेश्वर के लोगों से। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन आता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर क्या करूँगा, शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम्हारी देह में से मैं क्या करूँगा, सारी अशुद्ध और मूर्तों से तुम्हें मैं क्या करूँगा, शुद्ध करूँगा। तुम्हारे अंदर से सारी अशुद्ध चीज़ों को निकाल दूँगा, सारी मूर्खताओं को, सारी अंधकार की शक्तियों को तुम्हारे जीवन से मैं निकाल दूँगा और मैं तुम्हें क्या करूँगा, शुद्ध करूँगा। कब परमेश्वर हमें शुद्ध करता है? जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आता है, वो जिंदा वचन, जिंदा कलाम जिसे हम पढ़ते हैं और रोज़ पढ़ते हैं। जब वो हमारे जीवन में होता है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे किस रीति से बात करता है, वो हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या योजना बना रहा है, वो हमें कितना ब्लेस करना चाहता है। जब हम इन बातों को जान लेते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम गलतियां नहीं करते। क्योंकि जब हमें परमेश्वर का प्लान पता चल जाता है कि वो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ बड़ा, तो हम अपने आप को हर एक गलत चीज़ के पास जाने से रोकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग आने वाली है और शैतान इसी ताक में रहता है कि कब वो परमेश्वर के लोगों को नाश करे, नष्ट करे, हानि पहुंचाए, परमेश्वर से दूर करे। और वो क्या करता है, परमेश्वर के लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, गलत चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, गलत बुलवाने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न करता है, निराशाओं को लेकर आता है, उनके जीवन में बीमारियों को लेकर आता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के प्लान को समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो लोग क्या करते हैं, शैतान की ना सुन करके परमेश्वर के और भी ज़्यादा निकट जाते हैं, अपने आप को फास्टिंग में रखते हैं, प्रेयर में रखते हैं, वचन में रखते हैं, ताकि जितना वो परमेश्वर के पास रहेंगे उतना ज़्यादा शैतान उनके जीवन से दूर रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक बात हमेशा याद रखना कि शैतान हमेशा वहीं पर काम करता है जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं होता, जहाँ पे लोगों की प्रार्थनाएं नहीं होती, जहाँ पे लोग बाग वचनों को नहीं पढ़ते, वहीं पर शैतान ज़्यादा काम करता है। क्योंकि उसे पता है कि आपका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ा है, आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो आप लोगों को और भी ज़्यादा ऐसी परिस्थितियों में लेके जाता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करे, आपके जीवन से निराशाओं को दूर करे, तो आपको परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको वचनों को पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। आपका चाहे मन ना भी करे तब भी आपको वचन पढ़ने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे प्रिय भाई बहनों आप ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान आपके जीवन को
खा जाएगा, अटैक करेगा, आपके जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो आया ही इसीलिए है कि वो परमेश्वर के लोगों को नाश करे, घात करे और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो रोज़ निरंतर वचन के द्वारा हमसे बात करता है और वो अपने एक भी बेटे या बेटी को नष्ट नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि आप शैतान के हाथों में पड़े और शैतान आपको घात करे, आपका नाश करे, आपकी चीज़ों को बर्बाद करे। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप बचें और आपका घराना बचाया जाए और आपके बच्चे ब्लेस हों, आपका जीवन आशीषित हो। आप परमेश्वर से रोज़ अपनी नई नई ब्लेसिंग को खुलवाएं। परमेश्वर हमेशा आपसे यही चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जो लोग अपने मन में आज इस वचन को सुनकर और पढ़कर ये अपने मन में ठान रहे हैं कि हम भी अपने हृदय में से पत्थर का हृदय निकालेंगे और परमेश्वर से मांस का हृदय मांगेंगे, अपने अंदर से हर प्रकार की अशुद्धताओं की आत्माओं को बाहर निकालेंगे और परमेश्वर से हम आशीषों को मांगेंगे, अपने अंदर शुद्ध आत्मा को मांगेंगे, तो परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा, बहुतायत से काम करेगा और आप लोगों को ब्लेस करेगा और आपके जीवन को ब्लेस करेगा और आपकी फैमिली को पीढ़ी से पीढ़ी तक ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर और हम पर अनुग्रह की दृष्टि कर और हम पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, और एक एक जन के ऊपर आप अपना पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए मेरे प्रभु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुनकर अपने मन को फिरा रहे हैं मेरे प्रभु, आपके वचन की ओर लगा रहे हैं पिता, फास्टिंग में जा रहे हैं, प्रेयर में जा रहे हैं, वचनों में बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर अपने सूर्य को उदय कीजिए मेरे खुदावन। उनके ऊपर अपने मुख के प्रकाश को चमकाइए मेरे प्रभु, और उनके भीतर खुदावन आप नई आत्मा को उत्पन्न कीजिए और उनके देह में से मेरे खुदावन पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। आप अपने मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर और मांगने से ज़्यादा देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे पिता कि आप महान परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को बार बार क्षमा कर देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम ही इतना अद्भुत है अपने लोगों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, कि जब आपने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, तो मेरे प्रभु परमेश्वर आप हमसे कितना प्रेम करते हैं मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, चंगा कर दिया है, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों से उन्हें छुड़ा लिया है मेरे प्रभु, हर एक बुराई को आपने इनके जीवन से दूर कर दिया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर जितने लोगों के जीवन में आज शैतान ने अटैक करने की कोशिश करी है, चाहे वो निराशाएं हों, चाहे वो पाप हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो कोई भी गलती क्यों ना हो जिसकी वजह से शैतान उनके जीवन में अटैक करता है मेरे प्रभु, आप उन सभी शैतानी अटैक को इनके जीवन से दूर कीजिए। फायर करती हूँ मैं उन सारी शैतानी अटैक को इनके घरों के ऊपर से, इनके परिवार के ऊपर से, इनके बिजनेस के ऊपर से मेरे पिता परमेश्वर, इनकी पढ़ाई के ऊपर से मैं उन सारी शैतानी अटैकों को खुदावन फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। जवान बच्चों के ऊपर से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। इनके बिजनेस के ऊपर से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर एक शैतानी अटैक को इनके जीवन से फायर करती हूँ। हर एक वो बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्मा को इनके जीवन से फायर करती हूँ, नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। आप इनके ऊपर शुद्ध जल छिड़किए मेरे पिता परमेश्वर और इनको शुद्ध कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक अशुद्धता को दूर कीजिए, हर एक मूर्खता को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। इसी घड़ी एक एक जन को आपके
सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लहू में कवर करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में शिफा, आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में चंगाई है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, के लहू में ब्लेसिंग है खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, उन्हें ब्लेस किया है, आशीषित किया है और शैतान की हर एक योजना को आपने नाश किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने के लिए, कि एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाले नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन जैसे ही आपने सुना और पढ़ा और इस प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने आपके जीवन को चेंज किया, आपके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है, आपके हृदय में परमेश्वर ने अपनी नई आत्मा को उत्पन्न करा है और आप परमेश्वर के वचन में चलने वाले बन रहे हैं और मनन करने वाले बन रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। हालेलुया। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।